कर्नाटक विधानसभा चुनाव में 8 से 10 दिन बचे हैं। इस बीच कांग्रेस और बीजेपी ने जिस हिसाब से अपनी ताकत कर्नाटक में झोंक रखी है, उसे देखते हुए कई सर्वे और पोल्स भी सामने आ रहे हैं। कई सर्वे और पोल्स में कांग्रेस का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। सर्वे के आंकड़ों में अस्पष्ट बहुमत को लेकर भी अनुमान लगाया जा रहा है। अस्पष्ट बहुमत का मतलब है कि पूर्ण बहुमत का आना। पूर्ण बहुमत आने से किसी भी पार्टी को दूसरे सहयोगी पार्टी से मदद लेने की जरूरत नहीं पड़ती है और अकेले भी सरकार बनाया जा सकता है। ऐसे में कर्नाटक को लेकर भी सवाल है कि क्या कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिल रही है। 10 मई को होने वाले कर्नाटक विधानसभा चुनाव के मद्देनजर चुनावी सर्वे और पोल्स के आंकड़ों में कांग्रेस की स्थिति काफी मजबूत बनी हुई नजर आ रही है। 224 सदस्यीय कर्नाटक विधानसभा के लिए बहुमत का आंकड़ा 113 सीटों का है। हाल के 3 सर्वे या पोल्स के आंकड़ों में कांग्रेस को यह बहुमत बड़ा आंकड़ा छूते हुए दिखाया गया है। वहीं इसमें बीजेपी दूसरे नंबर की पार्टी नजर आ रही है, जबकि जेडीएस को तीसरे नंबर पर दिखाया गया है। कर्नाटक में राजनीतिक पार्टियों के धुआंधार चुनाव प्रचार अभियान के बीच पोल्स के नतीजों को लेकर नेताओं के बीच बयानबाजी भी हो रही है। स्वराज इंडिया के योगेंद्र यादव ने एक पोल्स के नतीजे ट्वीट किए और बीजेपी नेता और सरकार में केंद्रीय राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने उसे बोकस यानी कि फर्जी बताया। तो क्या कहता है पोल्स और पोल्स का ये डेटा कि कौन कर्नाटक में ज्यादा बहुमत से सरकार बना रही। कर्नाटक चुनाव को लेकर एक कन्नड़ मीडिया आउटलेट एडिना ने भी हाल में प्री पोल सर्वे किया। संस्था ने इसे मेगा सर्वे का नाम दिया। इसमें कांग्रेस के पक्ष में सबसे ज्यादा सीटें दिखाई गई है। इसी सर्वे के नतीजों को योगेंद्र यादव ने ट्वीट किया, जिस पर बीजेपी नेता भी उन्हें घेर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि यह सब बकवास है। एडिना मेगा सर्वे में दिखाया गया कि 224 सीटों में से बीजेपी को 57 से 65 सीटें मिली हैं, कांग्रेस को 132 से 140 सीटें, जेडीएस को 19 से 25 सीटें और अन्य को 1 से 5 सीटें। जबकि मेगा सर्वे जो ये है, कांग्रेस को 132 से 140 सीटों के साथ अस्पष्ट बहुमत मिलने का अनुमान भी बताया गया है कि कांग्रेस ही पूर्ण बहुमत के साथ कर्नाटक में सरकार बनाएगी। इसके अलावा 2 सर्वे और भी किए गए, जिसमें एबीपी न्यूज सी वोटर ओपिनियन पोल्स और दूसरा TV9 सी वोटर्स के प्री पोल सर्वे को अगर देखें तो एबीपी न्यूज सी वोटर ओपिनियन पोल्स कहता है कि 224 विधानसभा सीटों वाले कर्नाटक में बीजेपी को 74 से 86 सीटें, कांग्रेस को 107 से 119 सीटें, जेडीएस को 23 से 35 सीटें और अन्य को 0 से 5 सीटें मिलता नजर आ रहा। वहीं TV9 वोटर के प्री पोल्स सर्वे कहते हैं कि 224 विधानसभा सीटों वाले कर्नाटक में बीजेपी को 79 से 89 सीटें, कांग्रेस को 106 से 116 सीटें और जेडीएस को 24 से 34 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। इन तीनों सर्वे में TV9 सी वोटर्स के आंकड़ों में बीजेपी को सबसे ज्यादा 79 से 89 सीटें मिलने का अनुमान जताया गया है। वहीं एबीपी सी वोटर ओपिनियन पोल के आंकड़ों में जेडीएस के खाते में अधिकतम 35 सीटें जाने की संभावना जताई गई है। इन सर्वे और पोल्स के आंकड़ों के अनुसार से बीजेपी के लिए राज्य में सत्ता की राह कठिन नजर आ रही है। हालांकि पार्टी की ओर से वापसी का विश्वास भी जताया जा रहा है कि कर्नाटक में बीजेपी ही सरकार बनाएगी। ऐसे में कर्नाटक में बीजेपी के नेता भी दावा कर रहे हैं। आंकड़ों में कांग्रेस की मजबूती देखने के पीछे राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के कर्नाटक में चुनाव प्रचार को पार्टी नेता श्रेय दे रहे हैं। उधर इस बीच कांग्रेस और बीजेपी नेताओं के बीच बयानबाजी भी जारी है। एक तरफ पीएम मोदी खड़गे के विष वाले बयान पर कह रहे हैं कि कांग्रेस मेरी सांप से तुलना कर रही है और चुनाव में वोट मांग रही है। वहीं प्रियंका गांधी कह रही हैं कि अगर मैंने आपके गाले गिनने शुरू किए और लिस्ट बनाने शुरू किए तो एक किताब लिखी जा सकती। तो पहले नरेंद्र मोदी, मल्लिकार्जुन खड़गे और प्रियंका गांधी का ये बयान सुन लीजिए। मेरी तुलना ये लोग सांप से कर रहे हैं और जनता से वोट मांग रहे हैं। लेकिन भाइयों बहनों, सांप तो भगवान शंकर के गले की शोभा है। मत ನೀವೇನಾದರೂ ತಪ್ಪು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರಿ. ಮೋದಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ವಿಷದ ಹಾವಿದ್ದಂಗೆ.
ನೀವಂದ್ರೆ ಇದು ವಿಷಯ ಅದ ಇಲ್ಲ ನೋಡೋಣ ಸ್ವಲ್ಪ ನೆಕ್ ನೋಡೋಣ ನೆಕ್ಕಕ್ ಹೋಗಿರಿ. अगर मेरे परिवार को जो गालियां दी हैं इन लोगों ने, हम लिस्ट बनाना शुरू करें तो हम किताब पे किताब छपवा लेंगे. हिम्मत करो मोदी जी. आपको बता दें कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव के नतीजे 13 मई को आएंगे. 10 मई से वहां चुनाव है और उसके बाद तय होगा कि आखिर कर्नाटक में किसकी सरकार बनती है. आप देखते रहिए न्यूज़ तक.